कहते हुए आपसे इतना कहूँगा कि आप जो हमारा कैडर हो, आप जो मेंबर हो, जो आप उम्मीद के साथ जुड़े हो, तो ये भी एक इनडायरेक्टली ये इसी का एक हिस्सा है। अगर आप उसमें देखोगे ये सारी चीज़ें भी आप पे नाफिज होती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा, जो उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जस्टिस, इनइक्वालिटी और राइट, यही चीज़ें ना मैं इसी चीज़ पे था। क्योंकि अगर उससे पहले देखें तो किसी को बोलने का हक नहीं था, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता था, या कभी उस किसी के साथ कुछ भेदभाव होता था तो वो खुलेआम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था। जब हमारा ये आइन बन गया, उसमें ये सारी चीज़ें आ गई, तो अब हम ये सारी चीज़ें कानूनन ये सब कुछ जायज़ हम सारे कर सकते हैं। अब इसमें कह नहीं सकते कि कोई यहाँ जाके नारे लगाएगा तो उसे बोलेंगे इलीगल है, ठीक है। अपने हक के लिए कोई नारा लगा रहा है तो बोल नहीं सकते कि ये इलीगल कर रहा है, क्योंकि अगर उसके साथ कहीं जुल्म और ज़्यादती हुई है तो वो आवाज़ उठा सकता है। yes. तो अभी आपने अपना हक पहचानना है कि अगर आप उम्मीद से जुड़े हो तो आपका हक क्या है, ठीक है। मैं वापस, क्योंकि मुझे एक बड़ी बीमारी भी बोल सकती है कि जो मेरा असल टॉपिक है मैं उससे हटता नहीं हूँ, मैं उधर से घूम के फिर इसी पे आऊँगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर 2021 को। आज हर पूरे मुल्क में जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, और आज हम तहसील मंडी विलेज अज़माबाद में कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो उम्मीद के सेंटर में जो है वो मना रहे हैं। इसी सिलसिला बोलना चाहती हूँ, नवंबर आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का वो यादगार दिन है जब 26 की इसी तारीख को 1949 में मम्माराने कौम ने एक नए दस्तूर को अपनाया था। कमेटी ने हमें 2 साल गैर मुहम्मद के बाद का ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया। इसमें 62 लाख लग गए क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, 62 लाख लग गए थे। तो उस वक्त 26 नवंबर जो पुराना डेट था वही इस पे लग गया, और आफ्टर दैट 26 जनवरी 1950 से ये इलेक्ट फिर हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन का हर किसी का आईडी कार्ड होता है ना, आईडी कार्ड। यस सर। आईडी कार्ड है, उसमें क्या होता है आईडी कार्ड?